अबे ओ कबाड़ी वाले, एक रात का पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना है तो बता। एक रात के 1 लाख रुपए? हाँ मैडम, आया आया। मैडम जी, अभी आप क्या बोल रही थी? अरे तूने सुना नहीं? मैंने बोला मैं तुझे एक रात का पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बता। मैडम जी, एक रात का 1 लाख रुपया? ऐसा कौन सा काम आप करवाने जा रही हैं कि हमको 1 लाख रुपया भी दे रही हैं और रात में भी अपने साथ ले जा रही हैं? अरे यार, जो मैं कहूंगी बस उतना करना होगा। मैं जब कहूँ उठ जाओ तो उठ जाना, जब मैं कहूँ लेट जाओ तो लेट जाना। अरे मैडम जी, आप कह के तो देखिए। आप कहेंगे उठ जाओ तो सही में उठ जाएंगे। उठक बैठक न्यूरक जो कहेंगे सब हो जाएंगे। कुत्ता बिल्लू भालू जो कहेंगी आप सब बन जाएंगे। बस मैडम जी आप बोलिए तो सही एक बार। अरे बोलूंगी बोलूंगी, चिंता क्यों कर रहा है? और पैसे भी तुझे इसी चीज के तो दे रही हूँ कि जैसा जब जहाँ बोलूँ तू ऐसा कर दे। और इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, कुछ काम भी होगा तुझसे कि बस बोल ही रहा है? अरे मैडम जी ऐसी बात नहीं है, आप एक बार बोलिए तो सही। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रिजल्ट एकदम ओके मिलेगा। हम बहुत एकदम गैया दूध और ये सब खाने वाले आदमी, दूध दही मट्ठा, ताकत एकदम भरपूर भरा पड़ा है। आप एक बार बोलिए तो सही। अरे वो तो देख के ही पता चल रहा है कि क्या क्या भरा पड़ा है अंदर। बस अब जैसे बोलूं वैसे करियो, समझ में आ रहा है तुझे? बिल्कुल मैडम जी, जैसा आप बोलेंगे वैसे करेंगे। लेकिन मैडम जी एक बात बोलें, उसके पहले आपको एक बार छू लें क्या? अबे हट, तो बड़ी का आदमी पता नहीं क्या क्या छू के आ रहा है। अपने गंदे हाथ से मुझे छूना मत। अच्छा मैडम जी ये देखिए, हाथ हाथ पोंछ लिए हैं, आप छू लें एक बार। अरे हेलो, सैनिटाइजर से हाथ तुझे नहाना पड़ जाएगा। सैनिटाइजर से इतना गंदा लग रहा है तू, पता नहीं कहाँ की बास मार रहा है। आप ऐसा काहे बोल रही हैं? अभी आज सुबह ही ना आए थे और पूरा रगड़ रगड़ के नहाए थे। मैडम जी आप बताइए कहाँ चलना है, जल्दी बताइए। अब इन समय ना वेस्ट करिए, हमको बहुत अंदर से खलबली मच रही है मैडम जी। हाँ हाँ बता रही हूँ इतना उतावला क्यों हो रहा है? पहले कभी मिल ही नहीं क्या? और हाँ एक बात और, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। अगर किसी तीसरे को पता चली तो वही गिरा के मारूंगी, समझ में आ रहा है तुझे? हाँ मैडम जी आप परेशान मत होइए, हम कहाँ किसी को बताने जा रहे हैं। अब इतनी गोरी चिट्टी लड़की हमको मिल गई और ऊपर से 1 लाख रुपया भी मिल रहा है, हम भला क्यों किसी को बताएंगे। मैडम जी आप बस जल्दी चलिए, आज तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या ही मिलने जा रहा हूँ। चल बैठ गाड़ी में। गाड़ी में करेंगे मैडम जी? नहीं तो अपना दिमाग मत चला। तुझे पहले ही कहा था मैंने, तुझे दिमाग चलाने के पैसे नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मेरा काम करने के पैसे दे रही हूँ। चुपचाप गाड़ी में बैठ। मैडम जी हम चलाए गाड़ी, हम बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। इससे पहले कभी गाड़ी देखी भी है जो चलाएगा? अरे मैडम जी हम डाला चलाते हैं, निरहुआ का डाला हम ही चलाई। डाले में और 4 व्हीलर में ना डिफरेंस होता है। इतनी महंगी गाड़ी तेरे खानदान ने नहीं देखी होगी आज तक। अच्छा ठीक है मैडम जी, बड़का होटल चल रही है ना आप? नहीं नहीं, घर चल रहा है। घर पे करेंगे मैडम जी, चलिए चलिए चलिए। बैठो गाड़ी में। ठीक मैडम जी। देख क्या रहे हो? चलो। मैडम जी बहुत बड़ा घर है आपका। चलो अंदर। आज तो मजे ही मजे, सही आइटम हाथ लगा है। ये ना शहर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। मना किया था छोटे को कि ऐसी बहू ना ला। देखो आए दिन जब देखो तब कोई ना कोई लड़का ले चली आती है घर में। ना लाज है ना शर्म इनको। तो कम से कम अपनी ना तो इस घर की तो मर्यादा समझो कि बहू हो छोटी, कोई भी लड़का लिए चली आती हो। आज जाते तो आज देखो चौथा ये लड़का है, घर चला रहा है। इसको ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहू नाम की इसके अंदर एक लक्षण नहीं है, एक मर्यादा, एक संस्कार नहीं है। घर एकदम बर्बाद करके रखी है। जब देखो तब लड़के ले चली आती हैं। इनको तो आज मैं बताता हूँ, बहुत दिन से इनको छूट दे रखा हूँ ना। आओ बैठो। अरे वाह मैडम अरे पैर नीचे रखो यार पहले तो तुम। मैडम जी बड़ा गुलगुल लग रहा है अरे ये। पैर नीचे करो पहले तुम, तमीज नहीं है सोफे पे बैठने की। हाँ मैडम जी इतना गुलगुल गद्दा कभी मिला ही नहीं हमको, कहाँ से बनवाई है ये? तुम मत ही जानो तो अच्छा है, तुम्हारी ना औकात की रेंज से बाहर है। अरे मैडम जी 400-500 रुपया होगा हम भी खरीद लेंगे। 400-500?
40-50 हजार का है, ठीक है, वो भी एक पीस। मजाक कर रही मैडम जी, इतने में तो हम नवा घर बनवा के खड़ा कर दी। मजाक तो तुम कर रहे हो 400-500 में खरीद के। अच्छा छोड़ो, फालतू की बातें करना बंद करो। ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े तो होंगे नहीं, यही होंगे। ढंग के कपड़े मैडम जी अभी परसों गौरी बाजार से 35 रुपए का लाए पूरा कपड़ा, ये ऊपर वाला 35 रुपए का। 35 रुपए का मैडम जी। हमारे खानदान में ना इतना महंगा कपड़ा कोनो पहना ही नहीं है। वो तो मैं तुम्हारी हालत देख के ही समझ रही हूँ, इतना महंगा तो तुम कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। अरे मैडम जी हमको लग रहा है ये देख ली ना, वो थोड़ा सा क्या हुआ था ना, हमारे मार हो गई थी तो पकड़ के रमुआ खींच दी, हमारा तो फटी गई। अभी सिलवा लेंगे सुबह जाके शाम को। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है सिलवाने की। तुम्हारे लिए मैंने कपड़े ला के रख दिए, तुम जाओ नहा धो के कपड़े पहन के आओ। अरे मैडम जी का मतलब आप बहुत टाइम से हम पे लाइन मार रही थी, तभी तो आपको कपड़ा का साइज वाइज पता है। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारे कपड़े का साइज देने के लिए ना मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? अच्छा मैडम जी एक बात छू। अरे हटो, गंदे गंदे हाथ पता नहीं क्या क्या करके आया है मलिच्छा। मैडम जी लीजिए पोंछ लिए फिर से। तुम्हारे पोंछने से हाथ साफ नहीं हो जाता है, गंदगी में घूमता रहता है दिन भर, दारू वारू पी के नशे वशे करता रहता है। मैडम जी पैसे रख लें क्या हम तो? पहले काम होगा तब पैसा होगा। ठीक है मैडम जी फिर चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है मेरा। हेलो, अभी? अरे कुछ जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैडम जी किसका फोन था? अरे मेरे जेठ का। अरे मैडम जी हम अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे अब पकड़ के बांध के मारी हमका, हम समझ गए आपकी चाल। अरे जेठ मेरा है, मुझसे काम है, तुम क्यों भाग रहे हो? अरे मैडम जी आपके साथ ऐसे लभी पकड़ लेगा ये रंगे हाथों? कोई नहीं पकड़ता है, घर मेरा है, मेरे घर में कोई नहीं आता। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम नहाओ धो जाके कपड़े पहनो और तब तक मैं। नहाने धोने की क्या जरूरत है मैडम, अभी हो गया 3 दिन हुए नहाए, अभी ठंडी में रोज रोज थोड़ी नहाया जाता है। ऐसा है, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ ना, चपड़ चपड़ करो, समझ में आया? उठो जाके नहाओ, मैं देवर से मिल के आती हूँ। ओ सॉरी जेठ से, तुम्हारे चक्कर में मेरा दिमाग ही खराब हो गया। चड्डी रखी कैसे आदमी हो यार तुम? अब पहनने के लिए कपड़ा नहीं है लेकिन चड्डी की बड़ी चिंता है तुमको। अरे मैडम गीला हो जाएगा ना अभी नहाए। अरे जाओ यार, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ठीक है मैडम जी भागो यहाँ से। मैं क्या सोचे इसको लाई, इसको कहाँ ले जा रही हूँ? आज ही आए, आज इनको अच्छे से सबक सिखाता हूँ। ये घर का मर्यादा संस्कार जो ये भूल गई हैं, इनको तो सबक सिखा कर रहूंगा। क्या है जी, जीती अर्जेंसी में क्यों बुलाए? क्या है तुमको बहू, लाज शर्म कुछ है कि नहीं? ये एकदम सब घोल के पी गई हो तुम। कैसी लाज कैसी शर्म, क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा आज जात का हो गया है कि जब देखो तब तुम नए नए लड़के लेके चली आते हो। अरे कम से कम घर की मर्यादा तो समझो, संस्कार समझो अपना। बहू हो घर के, और ये कैसे कपड़े पहन के रखी हो? अरे मानता हूँ शहर की हो, जानता हूँ, लेकिन कुछ घर की भी तो मर्यादा समझो। बहू हो तुम, घर की छोटी बहू हो। जब आप रिश्ता लेके आए थे तब तो आपने नहीं बताया था कि इतनी रोक टोक लगाएंगे। आप तो कहते हैं हमारे घर वाले बहुत मॉडर्न हैं, हमारी लड़कियां भी जॉब करती हैं, कपड़े पहनती हैं, अब क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? अरे तो मॉडल है तो क्या आते जाते घर में लड़का लेके आएंगी? अरे मॉडल है, हम भी हैं, लेकिन अपने एक बार कपड़े देखो, थोड़ा शर्म करो। जेठ के सामने खड़ी हो, नजर से नजर मिला के, शर्म भी नहीं आती इनको। तो मेरी गलती है कि मेरी जल्दी शादी हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि रुक जाइए, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। अब मेरी शादी करा दी, मम्मी ने कहा था शादी के बाद जो मन हो करना, तो अब मैं कर रही हूँ। अरे नहीं जल्दी थी तो अपने घर वालों को कहना चाहिए था ना, हमारे घर पे आके क्यों बोझा बनी हो तुम? मेरी मम्मी ने कहा था जो करना है ससुराल जाकर करना, अब मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। हाँ तो ससुराल आके तुम 4 लड़के लेके आओगी घर में, यही मम्मी बोली थी क्या करने के लिए? तो आप भी लाइए ना जेठ जी, क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बातें कर रही हो? तुमको शर्म है? तुमसे बड़ा हूँ मैं, तुम्हारा जेठ हो, और ये लड़के लाओ लड़की लाओ क्या होता है? अरे मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उस दिन जब पार्टी में मेरी फ्रेंड सुनीता आई थी, आप ये उसे कैसे देख रहे थे मुझे अच्छे से पता है जेठ जी। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा टाइप का नहीं हूँ मैं। खाइए भाभी जी की कसम कि आपको पसंद अरे नहीं है। कसम क्या खाऊं? तो तुमको मैं अब कसम खाते मैं घूमता फिरूं? पसंद तो है आप। नहीं हमको ये सब हम नहीं है। मैं बात कर लेती हूँ ना, मेरा कहा कभी वो मना नहीं करेगी। एक बार मैं उससे कह दूंगी ना कि मेरे जेठ जी को पसंद है, तो तुरंत मान जाएगी। मान जाएगी? हाँ, जो कहूंगी वो करेगी आपके साथ। अब भाभी जी कहाँ, आप देहाती भाभी जी के पीछे पड़े। कभी कभी तो बिरयानी खानी चाहिए। कभी कभी का मेरा तो रोज का मन होता है बिरयानी, कभी कुछ खाऊं, लेकिन क्या करूं, ये कमबख्त एकदम सर पे बोझ बनी बैठी है। कभी कभी तो कर ही सकते हैं, और मेरा घर तो खाली रहता है, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसी छट्टा आप क्या जाया करिए और मैं सुनीता को ले आऊंगी। तो जब तुम्हारा घर खाली रहता है तो क्या लड़के लाती हो? हाँ हम हैं तो। अरे आपकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत दिक्कत है जेठ जी। पुरानी ही गाड़ी माइलेज अच्छा देती है, नई गाड़ी नहीं दे पाती हैं। अरे ठीक है जेठ जी, अब
2-4 दिन नए लड़के तो एक आध दिन पुराने वाले से भी काम चला लूंगी। आप रोका टोका ना करिए हमको। अरे तुम चिंता ना लो बहू, अब कोई रोक टोक नहीं होगी, तुमको जो लाना हो बस हमारा थोड़ा ख्याल रखिए। अरे मैं हूँ ना, आप परेशान मत होइए। बाकी मैं जाती हूँ। हाँ, अरे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस चलो, ठीक। वो जब जाए तो एक बार हमको बता अरे देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। बाय। सुनीता का देखना, अरे ऐसे बहू मिल जाए तो क्या ही बात। चलो शाम का जुगाड़ हो गया, महरिया भी गई है, आराम से। अबे आएगा कि बाथरूम में घुसा रहेगा? ये लीजिए मैडम, आ गए हम। कितना टाइम लगता है तुझे नहाने में? हाँ, कितनी मैल जमी पड़ी है। अरे मैडम जी, आपका वो साबुन बड़ा महक रहा था तो रगड़ रगड़ के नहा लिए। महक तो रहा। खैर, मैडम जी चलो। ये बताइए, आपको हमारी फिटिंग कैसे पता थी? अरे सब पता रहता है। अच्छा, हमको लग रहा है कि वो अभय जो दर्जी है उससे सिलवाई हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दर्जियों से कपड़ा नहीं सिलवाते हैं, डिजाइनर कपड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? ब्रांड पहन रहे हो तुम, सस्ते वद्दे नहीं। सुमन टेलर से सिलवा के आ जाए। मैडम जी ये कपड़ा भी दे दीजिएगा हमको। तुम बस पहले मेरा काम करो, तब तुमको पैसा देंगे। वो और हमारे यहाँ सैनिक भैया है ना, उनकी शादी है, उन्हें बाराते पहन के जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, पता नहीं क्या सोच के इसको ले आई थी मैं। अच्छा मैडम जी चलें, उतारे कपड़ा। पागल आगल हो क्या? तुमसे कहा मैंने कपड़े उतारने को? बोला था ना कि जितना मैं कहूंगी उतना करना है। बोला मैंने अभी कुछ? मैडम जी आपका हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप बुला नहीं, कपड़ा उतारो, फिर नहाओ, फिर कपड़ा पहनो, अभी फिर उतारना है तो फिर पहनने क्या कोई पहनो? कपड़ा अपना नहीं उतारना, ज्यादा अपनी बुद्धि मत चलाओ। ऐसा करो, अपने बारे में बताओ थोड़ा, अपना नाम वाम, कितना पढ़े हो, क्या करते हो? हमारा नाम सुरेश। हम्म, पढ़ाई तो हम गए थे, स्कूल गए थे, लेकिन मास्टर जी का कपार फोड़ दिए थे तो भगा दिए हमको। हाँ, 2 तक पढ़े हैं पूरा। 2 तक पढ़े हैं। हाँ। और गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड मैडम जी, हम गरीब आदमी के गर्लफ्रेंड कहाँ होते? गरीबों की गर्लफ्रेंड कहाँ ही बनेगी, 2 कौड़ी के आदमी तो हो ही हो तुम। खैर, कुछ काम था तुम्हारे लिए, कर लोगे? हाँ मैडम, सब कर लेंगे, बताइए। ये कबाड़ी का काम कब से कर रहे हो? मैडम जी अब बहुत टाइम से कर रहे हैं, कोई नौकरी ही नहीं मिल रही तो कबाड़ी काम करते हैं। अगर नौकरी मिल गई तो छोड़ देंगे सब। सही में? और क्या मैडम जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कबाड़ी में बड़ा मजा आ रहा हो, कोई भी उठा के ले जा रहा हो, 1 लाख 2 लाख दे रहा हो, मजे कर रहे हो? क्योंकि नहीं, तुम नहीं तो बड़े मैडम जी। आराम से आ गए मेरे साथ। आप पहली बार हमको पैसा दिए, हमको ये सब काम से मतलब नहीं है, हमको पैसे से मतलब था। पैसे अभी रुको, पैसे कहाँ उठाने लग जाते हो तुम? पैसे की बड़ी लालच है। अरे मैडम जी जरूरत है, लालच नहीं। जरूरत है तो ढंग का काम करो ना। ऐसे कबाड़ियों का काम, और ये कोई भी बुला ले रहा है, किसी के साथ भी घर चले जा रहे हो, लड़कियां ना फंसा देती हैं ऐसे। मैडम जी आप अच्छी हैं, आप थोड़ी ना फंसाएंगी हमको। क्या पता मैं फंसा ही दूं, क्या पता अभी पुलिस वालों को बुला लूं। अरे नहीं मैडम जी, हमका जाए दो, हम कुछ ना करब, हमको पैसों नहीं चाहिए। अच्छा सुन, परेशान मत हो। मेरी एक कंपनी है जिसमें तुम्हारे जैसे लोग, ये छोटे जो गरीब इलाकों में जो बच्चे होते हैं, उनको खाना पीना खिलाना, उनकी ध्यान रखना, सेवा करना, ये सब काम करते हैं। NGO है मेरा। अच्छा मैडम। समाज सेवा काम करती हूँ, इसीलिए तुम्हें लेके आई हूँ ताकि तुम मेरी टीम में लग के हमारे जैसे लोग की और तुम्हारे जैसे लोग की हेल्प कर सके। मैडम जी हमारे जेब में चवन्नी नहीं, हम का मदद करेंगे। तुम इस गरीबी से गुजर चुके हो ना, इसीलिए तुम उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मैं तो हमेशा ऐशो आराम में रही हूँ, मैं कहाँ तक उनकी मदद कर पाऊँगी? तो मैडम जी आप हमको इसलिए उठा के लाई वहाँ से? मैं इसीलिए तुमको उठा के, और क्या लगता है तुम्हें कबाड़ी वाले को उठा के मैं कमरे में क्या ही करूँगी? ज़्यादा नहीं सोचते हो तुम। अरे मैडम जी तो हमको सीधे सीधे बता देती, आप ये कपड़ा सपड़ा बदलवाने की क्या जरूरत थी? ढंग के दिखोगे तभी तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, ऐसे कबाड़ी वाले की बात कौन सुनेगा? हाँ मैडम जी बात तो आपकी सही है। खैर, कल से तुम्हें मेरे साथ आना होगा NGO में, और हम लोग ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ पे बच्चे बहुत पिछड़े समाज में रह रहे हो, उनकी मदद करेंगे हम लोग। समझ में आया? ठीक मैडम जी। पूरी टीम मेरे साथ लगी है, तुम भी टीम के साथ ही काम करोगे। और तुम्हारी तो मैडम जी salary- हमको क्या करना है, मतलब कुछ सामान वामान लेके जाना उठा के? नहीं, कोई सामान नहीं लेके जाना है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पाई, या जो बीमार रहते हैं, जिनको दवाइयाँ नहीं पहुँच पाई सही टाइम पे, तो उनकी मदद करनी है। बाकी मैडम। फाइनेंस मेरी पूरी टीम करेगी, और सरकार से भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है इस चीज़ का, और तुम्हारी सैलरी भी होगी, कम से कम 25 से 50 हज़ार होगी, जिस हिसाब से तुम काम करोगे। 25,000 रुपये मैडम जी हमको देंगी? बाकी ये एडवांस रखो, 1 लाख रुपए हैं पूरे, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, ये सब काम करने के। और कुछ ढंग के कपड़े ले लेना, जैसे मैंने तुमको पहनाए हैं, ठीक इसी मैडम। तरह के कपड़े लेके, और कल से तुम ऑफिस आओ, यहीं घर के बगल में। समझ में आया? ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना भगवान की भेजी हुई हैं। अरे नहीं, लेकिन
वादा करो कि तुम ये सब काम कभी दोबारा नहीं करोगे, ना किसी के बुलाने पे कहीं जाओगे और ना ही कोई कबाड़ी या नीचा काम करोगे। समझ में आया? ठीक मैडम जी, चलो जाओ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, जाओ। अच्छा काम करके कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा, वरना ऐसे ही सब कबाड़ी वाले बने रहेंगे।